नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? बताइए। आर्थिक न्याय की बात हो रही है तो आर्थिक न्याय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए पढ़िए। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना या सभी। तो आर्थिक न्याय की बात करता है नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में आर्थिक न्याय की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है ऑप्शन देखो, 249, 280, 368 और 370। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। याद रखना, जो 280 अनुच्छेद है यह संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक इनमें से किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जातक जो है ये आपका, यहां पर जो ऑप्शन देगा उसमें से बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का ग्रंथ है जातक। ठीक है। अब आपको बताना है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि महावीर जी या फिर गौतम बुद्ध जी। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? मैंने दो ऑप्शन भी दे दिए, महावीर जी का नाम है या गौतम बुद्ध जी का नाम है सिद्धार्थ बचपन का। कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था उस समय जो सेना में लोग थे उनको ये फैला दिया गया था कि जो कारतूस हैं वो चर्बी वाले कारतूस यूज कर रहे हैं। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना 1857 की क्रांति का तात्कालिक विद्रोह का कारण था। ऑप्शन नंबर ए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है इसको, यहां पर आप ऑप्शन पढ़ो, अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो ये जो वर्ड है संसदीय प्रणाली वाली सरकार, ये एक संघीय सरकार कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1928 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1017, 20, 1028 या 1128। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है आपकी 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? इनमें से औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद है उसका अर्थ क्या है? तो जिहाद का जो अर्थ है वो है दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी, दार उल इस्लाम, ये औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल पर हमला किया था उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम जो था वो बंगाल का शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल के समय महिपाल प्रथम बंगाल का शासक था, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? बताओ। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पर
भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो राजा है उसी का बेटा जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए एक गणतंत्र राज्य है भारत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुगत शासन नहीं है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां कहां पर बताओ। हर्षवर्धन जी की बात हो रही है, 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था, कहां कहां पर। तो यहां पर राइट आंसर है प्रयाग व थानेश्वर। ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, प्रयाग व थानेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस मतलब ईरान भेजा था। तो जहांगीर ने एक चित्रकार को ईरान भेजा था और उस चित्रकार का नाम है बिशन दास। ऑप्शन नंबर ए, इनको भेजा था ईरान की, वहां पे जो राजा वगैरह हैं और जो रईस लोग रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, जरा उनकी इमेज बना के लाओ। ऑप्शन नंबर ए, बिशन दास। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, कि हम अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के मुताबिक रखेंगे, मतलब हम वैश्वीकरण करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। तो बैंकों को उच्च ऋण जोखिम जो होता है क्रेडिट कार्ड से होता है, क्योंकि वो पहले पैसा देती है कस्टमर को, ग्राहक को। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पहले आप खर्च कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। यदि पे नहीं किया तो बैंकों को जोखिम हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ये जो मारा गया था, ये मारा गया था आपका भगत सिंह जी की गोली से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भगत सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है। तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित है भारतीय हीरा संस्थान। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, उस पर विचार करना हो, उसको पास करना हो, तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, बुलाई जाती है, होती है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा, जो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था, ये लाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्प, मार्लिमेंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत सरकार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नहीं, मार्लिमेंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है।
मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? कि आइए और देखिए यहाँ पर नील उत्पादक जो किसान हैं उनकी कितनी बुरी दुर्दशा है। तो ये जो उनको बुलाया था, आमंत्रण दिया था, राम कुमार शुक्ल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राम कुमार शुक्ल जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी थी आपकी मालखेत या मान्यखेत, और इसको राजधानी जो बनाया था ये बनाया था अमोघ वर्ष ने। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अमोघ वर्ष इनके द्वारा राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कौन सा अभिलेख देख के आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यदि आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला, तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था ये फर्मी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, फर्मी, इनके द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में क्या होता है? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से सूर्य के अंदर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन व हीलियम। तो सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन व हीलियम। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम होता है सूर्य के अंदर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहे में से ऑक्सीजन जो है ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से कोई एक शुद्ध तत्व है, वो आपको बताना है कौन सा है। कांच, सीमेंट, सोडियम। तो कांच, सीमेंट और सोडियम, इनमें से जो शुद्ध तत्व है वो है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एक शुद्ध तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सोडियम राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। झंडा गीत इनमें से किसने लिखा? सभी नाम फेमस है, आपने सुने होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत इसको जो लिखा गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? बताइए कौन सा राज्य है जिसने खलिहान बीमा योजना छोटे किसानों के लिए स्टार्ट की? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है खलिहान बीमा योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं इनमें से कहां पर दिए? ऑप्शन पढ़ो, श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? सबसे ज्यादा महिलाएं किस उद्योग में कार्यरत हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग और रबड़ उद्योग। इसमें से चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए सर्वाधिक संख्या में जो कार्यरत हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है। तो आपका जो मन्नार की खाड़ी है यहां पर देखिए राज्य कौन कौन से दिए हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु,
के तट पर। ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु के तट पर है मन्नार की खाड़ी। आपको कमेंट करके बताना है तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी बिल्कुल सिंपल है, कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जोग प्रपात पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? बताओ भैया, सबसे ज्यादा सिंचित भाग कहां पर है? जो जहां पर खेती होती है, बोया जाता है जो। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखो ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक सिंचित बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित भाग पंजाब में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जो तंत्र विद्यमान है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग के जाल हैं, तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उसका नियंत्रण केंद्र है आपका केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर सी केशिरुक रज्जु राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है आपका वेनेजुएला को। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई बताइए कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है, अधिकतम बोली गई है तो 18 किलोमीटर। ऑप्शन जो दिए गए हैं 16 से 18 किलोमीटर होती है, तो 18 दिया गया तो 18 पर टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर राइट आंसर है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो जो लाल नदी है यहां पर ऑप्शन पढ़ो थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा लाल नदी आपकी बहती है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी देखिए वियतनाम राइट आंसर हो जाएगा लाल नदी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है जो नदी वो है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान, ऑप्शन देखो इटली, तुर्की, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? साल भर वर्षा होती है पूछा गया है। तो साल भर जो वर्षा होती है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चिली का पठार। ऑप्शन नंबर बी, यहां से आपको विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी चिली के पठार से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोहानसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहानसबर्ग जो विख्यात है ये सोने की खदान हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए सोने की खदान हेतु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी पार करती है वो है आपकी कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी राइट आंसर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा संचलन कब प्रारंभ हुआ था? पत्र मुद्रा जो चली थी सबसे पहले कब चालू हुई थी? तो याद रखो पत्र मुद्रा सबसे पहले जो चालू हुई थी वो हुई थी 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी में सबसे पहले पत्र मुद्रा भारत के अंदर चालू हुई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष ऑप्शन आप देख सकते हो प्रणब मुखर्जी, केपी नरसिम्हा, एस जानकी रामन या फिर राजा चेलैया।
तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राजा चेलैया जी को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब हरित क्रांति चालू हुई थी तब भारत में जो चावल का उत्पादन होता था उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक आंसर सही है, अपरिवर्तित रहा था या फिर घट गया था। चावल के उत्पादन पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, कमेंट करके बताना है। अपरिवर्तित रहा था या घट गया था, कमेंट करके बताना है आपको। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए ना, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाले हैं और ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ जिस जिसको लेना हो, जो जो तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन छांटे, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। 300 रुपए की पीडीएफ है लेकिन 99 रुपए में अभी आपको हम दे रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज के आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जरूर ले लेना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ये आपको हमेशा फायदा करेंगे। तो इस पीडीएफ को जरूर ले लेना, बाद में 300 रुपए रेट वापस हो जाएगा, अभी 99 रुपए मिल रही है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।